व्यावहारिक तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है मुझे, 30% कटौती कर दें, 40% कटौती कर दें, एक अलग विषय है, तात्कालिक इसके उपाय हैं, मगर जो आने वाले समय में जो वित्तीय संकट आने वाला है उसको लेकर मैं तो ये कह सकता हूँ इस सरकार की 5 साल की सिर्फ एक ही उपलब्धि होगी, नए निर्माण कार्य, नए विकास काम, नए काम तो कुछ होंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुराने 15 साल के काम के मेंटेनेंस और रिपेयर यदि 5 साल कर लेते हैं, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मितव्यता के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का गाइडलाइन और एडवाइजरी था अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, नियुक्तियों के संदर्भ में, प्रमोशन के संदर्भ में, पोस्टिंग के संदर्भ में, वाहन क्रय के संदर्भ में, नए खर्च के संदर्भ में, उन्हीं आदेशों को एक जारी करके फिर से रिमाइंड के रूप में जारी किया गया है। कटौती जैसी अभी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आप सबसे कल भी कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से बैठ करके समीक्षा की है। हमारी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ही हम लोगों को काम करना है। ऐसे कोई काम जिसको हम रोक सकते हैं आने वाले समय में, उस खर्च को हमको नहीं करना है और जो आवश्यक खर्च है उन्हीं खर्चों को हमको संपादित करना है। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का जारी हो ही चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना काल में कटौती, जहां सरकार ने दरअसल फैसला किया कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बजट को समायोजित करते हुए एक फैसला लिया गया कि कर्मचारियों का इंक्रीमेंट इस बार नहीं होगा, वेतन वृद्धि नहीं होगी उनकी, ट्रांसफर से लेकर और बहुत सी चीज़ों पर सरकार ने यहाँ पर रोक लगाने की बात कही। हालांकि विपक्ष ने इस पर हमला किया और कहा कि सरकार सही तरीके से बजट का पालन नहीं कर रही, बहुत से काम सरकार ने किए ही नहीं। और जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 5 साल पुराने किए हुए कामों को ही सरकार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, सही तरीके से अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा रही है। कर्मचारियों ने भी विरोध जता दिया। उनका कहना है कि कोरोना काल में वो 100% अपना दे रहे हैं, ऐसे में फिर पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। चेतावनी तक उन्होंने यहाँ पर दे दी। क्या होगा छत्तीसगढ़ में आगे? क्या कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ेगा या सरकार की बात को वो समझेंगे? किस तरीके से सरकार बीच का रास्ता निकालेगी? किस तरीके से कर्मचारी काम पर लग पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। विरोध होना और विरोध के स्वर उठना लाजमी है। चर्चा इसी पर हम करेंगे, क्या आखिर होना चाहिए और क्या होगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। उसके अलावा अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत। संजय जी, पहले जानना चाहूँगा, कोरोना काल है, माना जा रहा अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है, कटौती का जो फैसला, इंक्रीमेंट रोकने का जो फैसला सरकार ने किया, क्या आपको लगता नहीं कोरोना काल में ये इससे एडजस्ट कर लिया जाना चाहिए? ऐसा है भैया, कोरोना काल चला थे और कर्मचारी मन हमन खुद अपन स्वेच्छा से अप्रैल महीना में 1 दिन के तनख्वाह मुख्यमंत्री सहायता कोष में हम दें, मई महीना में भी हम 1 दिन के तनख्वाह देथन, और कटौती के नाम में जो इंक्रीमेंट रोके के, वेतन वृद्धि रोके के जो शासन फैसला ले है वो सरासर गलत है। मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि वेतन वृद्धि सरकार है या विभागाध्यक्ष है वो स्थिति में रोकते जब कोई कर्मचारी ला कोई कारण में, कोई प्रकरण में दोषी पाए जाते तो खैर इंक्रीमेंट रोक के बोला सजा दिए जाते। हम तो मानथन कि कोरोना काल के बहाना लेकर के हमार मन के वेतन वृद्धि ला रोक के हमन ला सजा देवत है, दंड देवत है। कर्मचारी संघ के इतिहास में आज मोर 35 साल के नौकरी हो गई भैया, 35 साल के नौकरी में पहली बार ऐसे कोई आदेश निकले है जेमा वेतन वृद्धि रोके के काम सरकार करत है। ओकर बाद भी हमन तन मन धन से पूरा हमारे कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, पुलिस के कर्मचारी हो, शिक्षक हो, राजस्व विभाग के कर्मचारी हो, सब अपन जान ला जोखिम में डाल के हम कोरोना में काम करत हैं। हमला इनाम मिलना चाहिए। हम तो महंगाई भत्ता जो रोके है, हमार डीए के एरिया जो रोके है, तेखर बार तो हम बोलत नहीं है। वेतन वृद्धि रोकना ये सरासर अन्याय है।
और यही लेकर के जी। हमन आज पूरा 28 जिला में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ला हम ज्ञापन देहन, आवेदन देहन और 10 जून तक हम ओकर से निवेदन करबो कि भैया हमारे ये वेतन वृद्धि रोके के फैसला गलत है, वो आप वापस ले लो। और यदि 10 जून तक के निराकरण नहीं हुई तो आने वाले समय में कर्मचारी दनादन आंदोलन करे। चलिए, आप आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। अमित जी, कर्मचारियों का कहना है कि इनाम की जगह कटौती कर दी है आप लोगों ने। जी देखिए, मैं अभिषेक जी आपको बताना चाहता हूं कि आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में है और देश में देशव्यापी जो लॉकडाउन किया गया है और जल्दबाजी में जो निर्णय लेके किया गया है, निश्चित तौर पे आज उस निर्णय के कारण लोगों का जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों ही डिरेल हो गई है। आप देखिए कि जिस प्रकार का आज उत्पादन और जीडीपी में जो गिरावट आई है और सरकार जो केंद्र सरकार जो बैठी है उसकी गलत नीतियों के कारण ही आज लोगों का जीवन को कहीं ना कहीं उजाड़ने का काम है केंद्र सरकार ने किया है। देश के लोगों की उम्मीद और अर्थव्यवस्था को 65 दिन से जो लॉकडाउन ये करके रखे हैं, निश्चित तौर पे कई राज्यों की भी अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ा गई है। और जो कलेक्शंस आते थे इस वैश्विक महामारी में भी अगर आप देखेंगे तो जो कलेक्शन आते थे वो आ नहीं पा रहा है। और आज जो सरकार ने निर्णय लिया है, बिल्कुल मैं संजय भैया को जो कर्मचारी नेता हैं, हम भैया को बहुत सालों से जानते हैं और वो ठीक कह रहे हैं कि 35 सालों में ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं संजय भैया, सबसे पहले तो आप सभी कर्मचारी जो भी संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, उनको सबको धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बड़े भाई हैं, 35 साल में पहली बार शायद वैश्विक महामारी कोरोना आज हम लोग फेस कर रहे हैं और सरकार ने क्या इसमें कटौती की है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। अनुपयोगी जो योजनाएं हैं उसको हमने खत्म करने का निर्णय लिया है और जरूरी खर्चों पर हम अभिषेक जी कटौती करने जा रहे हैं। जो सरकारी आयोजन होते थे, मतलब जो आयोजन सरकार के होते थे, वो अगर पिछली सरकार को देखेंगे तो बड़े बड़े होटलों में होते थे, सेमिनार होते थे, होटलों में होते थे, हमने उसको सारा बंद कर दिया है। और अब जो सरकारी भवन है या तो आयोजन वहां पर होंगे, आगामी आदेश तक तो सारे अभी आयोजन ही कोरोना के कारण बंद कर दिए हैं, लेकिन जो मीटिंग्स बहुत अर्जेंट होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। देखिए, मैं एक चीज और आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो आज यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की प्रशंसा जो पूरे देश में हो रही है, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति उसके लिए बधाई का पात्र है। सारे लोगों ने वो पूरे नियम कायदे सब हमने फॉलो किए। और अभिषेक जी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो रोक लगाई गई है वो नए पोस्टिंग पे लगाई गई है, ट्रांसफर्स पे लगाई गई है और जो वाहन जो खरीदे जा रहे थे, जिस प्रकार हमने देखा पिछले सरकार में कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले के लिए गाड़ियां ही खरीदी गई, तो 8-8, 10-10 गाड़ियां खरीदी गई, 25-25 लाख के ऊपर की गाड़ियां खरीदी गई। लेकिन जब हमारे कांग्रेस की सरकार आई और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुझे इतनी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, 4 गाड़ी अपनी कारकेट से उन्होंने अलग कर दिया। तो वो संदेश, पहला संदेश उसी समय से उन्होंने दे दिया था कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा, तो अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जवाबदारी दी है तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसका पैसा बचाएं। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। आता हूं संजय जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, 2-3 बात अमित जी ने यहाँ पर जो कही कि एक तो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पर ये हालात हो गए और जो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई है, मितव्ययता भी सरकार यहाँ पर बरतेगी। तो सरकार तो कहती रही कि अर्थव्यवस्था उसकी यहाँ पर अच्छी है, आरबीआई ने भी उसकी तारीफ की है, फिर ऐसी दूसरी बात, दोहरी बात कैसे आ रही है? देखिए, 2-3 बातें हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगा है। राहत पैकेज को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक कोई अपना नजरिया स्पष्ट नहीं किया है कि वो राहत पैकेज राज्य को मिलेगा या नहीं। उसमें से 10,000 करोड़ रुपए फौरी तौर पर राहत के लिए तत्काल देने की बात राज्य सरकार ने केंद्र से कही थी, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। दूसरी बात, जो अमित श्रीवास्तव कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कटौती की है, जाहिर है बहुत सारे राज्यों ने भी की है, केंद्र सरकार ने भी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने वेतन के साथ, राष्ट्रपति ने भी अपने वेतन के साथ 30% कटौती का ऐलान किया है। सभी सांसदों के वेतन में 30% कटौती की जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में यदि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, तो जिसको संजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, वेतन वृद्धि को लेकर के इनकी आपत्ति है और
इस आपत्ति को लेकर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। 1,02,907 करोड़ रुपए का हमारा बजट है। उसमें राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें 96,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के राजस्व की आय की संभावना थी और लगभग 95,000 करोड़ के आसपास का खर्च था। 441 करोड़ रुपए बचत का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पेश किया था और 2,431 करोड़ रुपए के राजस्व आधिक्य का ये बजट था। तो इस तरीके से आप देखें तो लगभग 2,872 करोड़ रुपए के सरप्लस बजट था ये। उसको लेकर के उम्मीद ये थी कि जो तमाम रिसोर्सेस हैं जो राज्य सरकार ने अपेक्षाएं की थी वो सारे रिसोर्सेस उसी तरीके से चलते रहते तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर किसी तरह का कोई डेंट नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो कोरोना काल है उसमें जीएसटी बंद हो गया, उसमें पेट्रोल पर मिलने वाला जो वेट है उसकी जो काफ़ी कमी आई है। माइंस एंड मिनरल्स एक ऐसा सेक्टर है जो कुछ दिनों तक बंद रहा लेकिन वो फिर से रिवाइव हो रहा है, तो वो एक सेक्टर है छत्तीसगढ़ का जिसमें से हमको बड़ा राजस्व मिलता है। शराब 1 महीने तक बंद रहा, करीब 1.5 महीने बंद रहा, तो वो एक नुकसान हुआ है। तो ये तमाम जो नुकसान है तो राज्य सरकार को अपने बजट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो वित्तीय घाटा है जिसको लेकर के FRBM एक्ट में प्रोविजन है कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 6% तक जाने की आशंका दिखाई दे रही है इस समय। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं उसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो फैसले किए हैं उनमें से तमाम फैसलों का स्वागत तो किया जाना चाहिए, लेकिन जो कर्मचारी हित से जुड़े हुए मामले हैं तो उसमें कर्मचारियों की आपत्ति एक और भी है जो संजय शर्मा जी शायद आगे बताने वाले हैं कि जिस तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, भारतीय वन सेवा के अफसर हैं, उनके वेतन में कटौती या उनको वेतन वृद्धि रोकने के लेकर कोई स्पष्ट नीति राज्य सरकार के आदेश में नहीं है। ये कर्मचारियों के लिए ज़्यादा बड़े आपत्ति का विषय है कि यदि उनके वेतन में कटौती नहीं की जा रही है, उनको वेतन वृद्धि नहीं रोकी जा रही, तो केवल हमारा क्यों? राज्य सरकार शायद इस पर आगे विचार करेगी। यदि स्थिति बेहतर होगी तो कर्मचारियों के लिए जो ये फैसला लिया गया है उसको उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। संजय जी, 2-3 बात, जैसे IAS IPS के अगर आप लोगों ने कहा कि उनकी वेतन वृद्धि में कटौती नहीं है, रोक नहीं है, अगर क्या उनके वेतन वृद्धि कटौती में रोक हो जाती है तो आप लोग मान जाएंगे भाई? और क्या आप लोगों की बातों को जैसा कि माना जाए आप लोग चेतावनी दे रहे हैं, कोरोना काल में सभी के सहयोग की उम्मीद है, क्या कामकाज भी प्रभावित आप लोग करेंगे? वो तो समय बता ही दिया। IAS IPS मन के वेतन वृद्धि का निर्णय सेंट्रल से होते, केंद्र से होते, और केंद्र के महंगाई भत्ता बढ़ी तो IAS IPS का महंगाई भत्ता बढ़ जाते। हम आज के तारीख में ऐसे भी महंगाई भत्ता में केंद्र से पीछे हैं। राज्य सरकार और हमारे कर्मचारी मन से सरकार से मतलब का कहे जाए वाला कमिटमेंट है कि जब जब केंद्र सरकार अपन महंगाई भत्ता बढ़ाई, राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाई। हम ऐसे भी अपन महंगाई भत्ता में पीछे हैं। महंगाई भत्ता मांग हम समय समय पर करत हन, पर अभी जो परिस्थिति बने हैं वो परिस्थिति में हम महंगाई भत्ता की बात करत नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि वेतन वृद्धि जो आप रोकत हो, जो सजा के रूप में कर्मचारी लग दिए जाते हैं, मैं फिर आप लोग ध्यान आकृष्ट करूँ। संजय, इसमें मैं थोड़ा सा बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि जिन लोगों ने कोरोना ड्यूटी की है या जो कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनको राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देगी, ये घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले महीने की थी। कहाँ है वो? तो कुछ दिखते नहीं है भैया। आप 2 रुपया देवे, 5 रुपया देवे, 50 रुपया देवे, 100 रुपया देवे, प्रोत्साहन राशि की कोई घोषणा नहीं है। और कोरोना काल में बहुत मतलब 30% 40% कर्मचारी काम कर रहे थे। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारी मन अभी शामिल हुए, कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी मन शामिल हुए। भाई आप बोलो डिक्लेयर तो करो कि मैं 5 रुपया आप लोग प्रोत्साहन भत्ता दूं। आप बोले स्वागत है, हम स्वागत भी करे हैं, पर कहा देवे, कब देवे, कैसे देवे, वो तो कहीं दिखते नहीं है हम लोग आज के तारीख में। और हम बार बार एक कहा कि जौन चीज ला सजा के रूप में कर्मचारी ला दे जाते, मैं कहा था भैया आपके मतलब चैनल के माध्यम से कहा था कि नरवा गरवा घुरवा बारी ला ले करके जो किसान पुत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ओखर पीछे कुछ अधिकारी मन साजिश कर रहे थे वेतन वृद्धि, खर्चा कटौती के नाम में वेतन वृद्धि ला भी डाल के। ये कुछ अधिकारी मन वहां बैठे हुए हैं, मंत्रालय में ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो मन माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि ला खराब करे बटूले। संजय जी, सरकार ने साथ साथ अपने खर्च में भी कटौती की है, लेकिन अपने भी बहुत से खर्च कटे हैं, जैसे कि बताया गया कि बैठकों से लेकर ट्रांसफर से लेकर बहुत सी चीजों पे मित विद्या की बात कही है। सरकार ने अपने ऊपर भी ये नियम लागू किया है। वो तो पहली से रीत भैया, पहली से है। कौन कैसे होटल में तब बैठक ले, सरकारी का कार्यालय बने हैं बड़े बड़े मन अधिकारी मन अपन सुविधा पर होटल में बैठक लेते हैं,
खाए पिए की व्यवस्था अपन होटल में करवाते, काबर सरकारी रेट में टेंडर करके रखते हैं हर साल कि भाई फलाना होटल से हमला भोजन लेना है, ढेकाना होटल में हमला बैठक करना है। ये तो इसमें कोई खास होना नहीं है। जब आबकारी बताए, टैक्स वैक्स नहीं बताए भैया, तो मैं बताता हूँ कि भाई शराब आबकारी टैक्स आप बढ़ा दो ना भाई, 100 रुपया चीज आप 200 रुपये में बेचो, जो पीना है तो लेक पीबे कर ही, 200 रुपये में भी लेक पी एक सहायता हो ही। दिल्ली में तुम और केजरीवाल सरकार चीज ला करी, कटौती की बात करत अभी हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा अपन कर्मचारी मतलब अभी ये स्थिति में भी महंगाई भत्ता दे के घोषणा करी, 10% महंगाई भत्ता देते भाई कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में 30% कटौती का भी भाई कर्मचारी शासन के रीढ़ के हड्डी है भैया, कर्मचारी शासन के रीढ़ के हड्डी है। शासन के पूरा योजना लाभ धरातल में आम आदमी मंत्री वही पहुंचाते, कम से कम ओखर आत्मा में मत दुखाओ। अमित जी, ये कहना है यहाँ पर कर्मचारियों का आक्रोश तो है, जैसा है आपने यहाँ पर देख ही लिया, चेतावनी भी दी गई है, 10 तारीख तक का अल्टीमेटम भी यहाँ पर दे दिया गया है। और संजय जी बोल रहे हैं कि कर्मचारी रीढ़ की हड्डी भी हैं। कोरोना ड्यूटी में कितने 30% से ज्यादा कर्मचारी ज्यादा लगते नहीं, ऐसे में क्या पुनर्विचार इन चीजों पर हो सकता है? देखिए अभिषेक भाई, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के उन्नति में उसके कर्मचारी और अधिकारियों का और वहां की जनता का तो अहम रोल रहता है, लेकिन कर्मचारी बिल्कुल भैया ने ठीक कहा कि रीढ़ की हड्डी होती है और उनका योगदान हमारे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और ये कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने कार्य किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार अधिकारियों की बात हो रही थी, फर्स्ट क्लास अधिकारी जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर भी हमने रोक लगाई है कि अब वो बिजनेस क्लास में विमान में यात्रा नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट क्लास में ट्रेन में वो यात्रा नहीं कर पाएंगे, और अधिकारी विदेश यात्रा पर भी हमने पूरे तरीके से रोक लगा दी। अब रही बात कर्मचारियों की, तो इससे 5,14,086 कर्मचारी इफेक्ट हो रहे हैं। और सारे जो सरकारी उपक्रम हो, चाहे नगरीय निकाय हो, सार्वजनिक उपक्रम हो, विश्वविद्यालय हो अभिषेक भाई, और बोर्ड हो, चाहे नगरीय निकाय ग्रामीण हो चाहे शहर हो, ये कर्मचारी उसमें काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं, और सारे राज्यों ने ये किया है, छत्तीसगढ़ तो मुझे लगता है कि अंतिम उसमें ये निर्णय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया है। और अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी चीजों को जी जो आक्रोश दिखा रहे हैं कर्मचारी, क्या मनोबल पर असर पड़ेगा ऐसे कामकाज के समय जबकि बहुत जरूरत है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। और जिस प्रकार से संजय भाई कह रहे थे ना कि कुछ अधिकारी जो बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात तो बहुत अच्छी करी कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उनके सारे सेमिनार्स, उनके जो कॉन्फ्रेंसेस वो बड़ी बड़ी होटलों में हुआ करते थे। और संजय भाई और आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि हमने देखा है कि आप भी जब कवरेज करने जाते रहे होंगे तो बड़ी बड़ी होटलों में वो सेमिनार्स हुआ करते थे और मोटे मोटे बिल पास कराने के लिए मोटे मोटे कमीशन भी उसमें चला करता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले हमने इस पर रोक लगाई। हम सरकारी भवनों में ही अपने आयोजन कर रहे हैं। पिछले आप देख लीजिए 1.25 सालों से अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये सारी चीजों को करके आप कहीं ना कहीं आप देखिए 1560 करोड़ रुपए हमने बचाने का प्रावधान इसमें किया है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जो कर्मचारियों के हित में होगा, छत्तीसगढ़ सरकार वही निर्णय लेती है। और पिछले 1.25 सालों से आपने देखा है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने एक एक निर्णय छत्तीसगढ़ के लोगों से, आज कर्मचारी भी उनसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही अखबारों में पढ़ा है कि कर्मचारियों ने अपना 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया है। तो हम सदैव छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ की जनता, उन कर्मचारियों पे हम सदैव ऋणी रहेंगे कि जिस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज संजय भैया को यहां से आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो निर्णय अधिकारी कर्मचारियों के हित में होगा, छत्तीसगढ़ शासन वही निर्णय लेगा। आप इसके लिए आश्वस्त रहिए जी। क्या चेतावनी कर्मचारियों ने दी है? सरकार ने कहा है कि बहुत जरूरी है इस समय ये रिस्ट्रक्चरिंग, ये रोक, क्या टकराव की स्थिति इस समय बेहतर होगी? देखिए, राज्य सरकार अपने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में 30% प्रति लीटर का टैक्स लगाया गया है। मक्के की प्रोसेसिंग में 0.5% का टैक्स लगाया गया है। इस तरह के और संसाधन तलाशे जा रहे हैं जहां से राज्य का राजस्व को बढ़ाया जा सके। और जो कटौतियां की जा सकती है, उनमें से तमाम कटौतियां ऐसी है जो गैर जरूरी खर्चे के रूप में हम लोग देखा करते थे, उनको कम किया गया है। ये बेहतर बात है। उन खर्चों को कम किया जाना ही था, उसकी मांग लंबे समय से थी भी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अब कोरोना काल में वो हो गया तो राज्य के लिए बेहतर है। दूसरी बात, राज्य का जो स्थापना व्यय है
वो सीमित रखना राज्य सरकार की मजबूरी है। ऐसे में कर्मचारियों के हित को नुकसान न पहुंचाते हुए भी राज्य के स्थापना व्यय को सीमित किया जा सके, इसको लेकर के बातचीत करने की जरूरत है। कर्मचारी संगठनों के साथ राज्य सरकार की बातचीत हो, बेहतर तरीके से चर्चा करके कोई समाधान निकाला जा सके, कोई रास्ता तलाशा जा सके कि कर्मचारियों की भी मान बनी रहे, उनका मान सम्मान बना रहे, उनका मनोबल बना रहे और वो राज्य सरकार के कामकाज को ठीक बेहतर तरीके से कर सके और सरकार की योजनाओं पर बेहतर क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी आखिर उन्हीं पर होती है, तो उसको बेहतर तरीके से कर सके। इसलिए राज्य सरकार और कर्मचारी अधिकारियों के संगठनों के बीच में चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा से रास्ता निकलना चाहिए कि आखिर दोनों किसी न किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें और एक रास्ता निकल आए कि कर्मचारियों को सड़क पर न उतरना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त बेहद जरूरी है कि सब साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी अहम बात यहाँ पर थी कि जब सरकार ने अब समीक्षा की, समीक्षा के बाद कई जगह कटौती की बात की, ना सिर्फ कर्मचारियों की बल्कि अपने डिपार्टमेंट में भी अपने अधिकारियों के भी खर्च में कटौती की बात की। लेकिन कर्मचारी आक्रोशित है, उनका कहना है कि कर्मचारी जी जान से जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सरकार कम से कम जो डीए रोकी है उनकी इंक्रीमेंट को न रोका जाए, वो सज़ा के तौर पर रोका जाता है। चेतावनी दे दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी और सरकार के बीच बात बन जाएगी और इस वक्त जबकि सभी की ज़रूरत है साथ मिलकर काम करने की, टकराव की स्थिति नहीं आएगी। आज का मुद्दा में इतना ही।